कॉमन इमीटर एम्पलीफायर। कॉमन इमीटर एम्पलीफायर जो होता है उसमें क्या होता है, पहले तो सर्किट डायग्राम बनाते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर का करवा देते हैं। ये कॉमन इमीटर है, तो ये बेस सेक्शन हो गया, इनपुट सेक्शन। ये इनपुट रेजिस्टेंस हो गया। ये बैटरी है, एनपीएन है, तो पॉजिटिव नेगेटिव इनपुट सेक्शन हो गया, फॉरवर्ड बायस। ये कैपेसिटर लगा के ये इनपुट जो है वो एसी हमने सप्लाई कर दी। ठीक है, आउटपुट में आएंगे ये एम्पलीफायर, एमीटर, ये आरसी। अभी एनपीएन था तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ये बैटरी बड़ी होती वीसीसी। ये वोल्टमीटर लगा दिया वीसीई। ठीक है, ये हमें आउटपुट मिलेगी यहाँ पे वीओ। आउटपुट सेक्शन में अगर हम किरचॉफ सेकंड लॉ लगाते हैं केवीएल, तो यहाँ से चलेंगे बैटरी वोल्टमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल, तो प्लस का वीसीबी वीसीई इधर से जाएंगे। अब पहले तो करंट लिखते हैं, ये आई हो गया, ये आई बी हो गया, और ये आई, तो माइनस का वीसीसी। अब ये इधर जा रहा है, ये इधर आना चाहिए इसके अंदर। हाँ, पॉजिटिव टर्मिनल है ना, हम इधर जा रहे हैं, करंट भी इधर जा रहा है, ये आईसी करंट इधर जा रहा है, तो ये होगा प्लस का आईसीआरसी। तो इसका मतलब वीसीई की वैल्यू हो जाएगी वीसीसी प्लस का आईसीआरसी माइनस का आईसीआरसी। तो इसका मतलब ये वीओ इज इक्वल टू वीसीसी माइनस में आईसीआरसी, ये इक्वेशन है। अब फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी, अगर हमारी ये इनपुट साइकिल हो तो उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट साइकिल बनानी हमने। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल जब इनपुट एसी की आएगी तो फॉरवर्ड बाइसिंग होगी। बेस पी है, एनपीएन ट्रांजिस्टर था ये, तो ये बेस है पी, और बेस अगर पी है तो फॉरवर्ड जो है पॉजिटिव हाफ साइकिल इसकी फॉरवर्ड बाइसिंग को सपोर्ट करेगी। हैंस द इनपुट करंट इंक्रीजेज, आउटपुट करंट आल्सो इंक्रीजेज। हैंस द आउटपुट करंट आल्सो इंक्रीजेज, तो आउटपुट जो है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 डिक्रीजेज एंड डिक्रीजेज इन द पॉजिटिव पोलरिटी। पॉजिटिव पोलरिटी आउटपुट डिक्रीजेज, क्योंकि अपर टर्मिनल ऑफ द आउटपुट इज पॉजिटिव। पॉजिटिव पोलरिटी आउटपुट डिक्रीजेज, हैज द आउटपुट विल बी मोर नेगेटिव। तो इस साइकिल के लिए आउटपुट विल बी मोर नेगेटिव। ठीक है, फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी, फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ इनपुट सेक्शन इज विड्रॉन, और इनपुट करंट डिक्रीजेज, आउटपुट करंट डिक्रीजेज, ICRC decreases, hence output increases. Output increases and increase in output of positive polarity. पॉजिटिव टर्मिनल तो पॉजिटिव की इंक्रीज होती है, पॉजिटिव डिक्रीज होती है, हमें इंक्रीज होनी लेनी है, तो ये इंक्रीज ही हो रही है, तो आउटपुट विल बी मोर पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि एनपीएन ट्रांजिस्टर जो होता है वो आउटपुट साइकिल का फेस चेंज कर देता है। इनपुट साइकिल का फेस जो है वो इस टाइप का था, पाई का फेस चेंज कर देता है। फेस डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इज इक्वल टू पाई, पाई का फेस डिफरेंस आ जाता है दोनों में। ठीक है, तो ये हो गया एनपीएन ट्रांजिस्टर कॉमन इमिटर एम्पलीफायर। ठीक है, अब इसके गेन है, गेन इसका बी से लिया जाएगा, वोल्टेज गेन वी ओ बटे वी आई।
यानी कि आउटपुट वोल्टेज तो ये तो हो जाएगी VCE और इनपुट हो जाएगी VBE। AC ये DC है, बीटा 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 कर लो, चाहे इसको B कर लो DC। अगर BAC करें तो चेंज इन आउटपुट बटे चेंज इन इनपुट। अब करंट गेन को रिप्रेजेंट करेंगे, करंट गेन को बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। करंट गेन तो बीटा DC जो होगा वो आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट IC बटे IP। आउटपुट करंट कलेक्टर है, इनपुट करंट बेस है। और बीटा AC करें हम तो चेंज इन आउटपुट करंट बटे चेंज इन इनपुट करंट। ठीक है, या इसको लिखा जा सकता है B इंटू RI बटे RO, ऐसे भी लिखा जा सकता है। वोल्टेज की टर्म में करंट किसके बराबर होता है? वोल्टेज बटे रेजिस्टेंस। तो IC हो जाएगा VO बटे RC। तो इसलिए नीचे RO की जगह हम RC भी लिख सकते हैं। तो ये होगा हमारे पास B इंटू RI बाई RO। फिर है पावर गेन जो होता है वो आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर PO बटे PI, यानी कि चेंज इन आउटपुट वोल्टेज इंटू चेंज इन आउटपुट करंट अपॉन चेंज इन इनपुट वोल्टेज इंटू चेंज इन इनपुट करंट। तो ये जो होता है ये हमारे पास B हो गया और ये हो गया हमारे पास B इंटू RI बटे RO। तो इसको लिख सकते हैं B स्क्वायर RI बाई RO। ये पावर गेन हो गया। अब अल्फा और बीटा का रिलेशन, अब सीधी सी बात है कि हमारे पास जो अल्फा था वो ये था, अब बीटा जो है बीटा ये था हमारे पास IC बटे IB। अब हम क्या लिख सकते हैं, और अल्फा हमारे पास था IC अपॉन IE। तो B की जगह हम IC माइनस, और ये रिलेशन होता है हमारे पास कि IE इज इक्वल टू IC प्लस में IB। तो इसका मतलब अगर बीटा को अल्फा की टर्म में बढ़ाना है तो B इसकी जगह लिख सकते हैं हम IE माइनस में IC। B की जगह IE माइनस IC लिख सकते हैं। इसको ऊपर नीचे हम किससे डिवाइड कर देंगे? IE से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास बीटा हो जाएगा IC बटे IE अपॉन में 1 माइनस IC बटे IE। तो ये तो बन गया अल्फा और 1 माइनस अल्फा। तो रिलेशन आ गया बीटा इज इक्वल टू अल्फा 1 माइनस अल्फा। ये है बीटा इन टर्म ऑफ अल्फा। और अल्फा इन टर्म ऑफ बीटा निकालना हो तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा बीटा 1 माइनस में बीटा अल्फा इज इक्वल टू अल्फा। अल्फा वाली टर्म को उधर ले जाओ, बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस में बीटा अल्फा। अल्फा कॉमन ले लो, अल्फा कॉमन लेते ही 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू बीटा। तो अल्फा की वैल्यू ये आ जाएगी बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। अल्फा और बीटा का रिलेशन है, या उस तरीके से निकाल सकते हैं IC को चेंज करके। ठीक है, तो ये कॉमन इमीटर, कॉमन बेस एम्पलीफायर के गेन वगैरह सब कुछ करवा दिया है। सेकंड पार्ट हमारा जो है 9th यूनिट का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो चुका है।